परम सम्माननीय देवतला विधानसभा के जनता जनार्दन अपना पंचन सबका हम प्रणाम करी थन, वंदन करी थन, अपने अंदन करी थन। लगभग 2 महीना से हमार अपना पजन के एक दूसरे के दरस परस नहीं बा। ऐसा कोनो दिन न होए अपना के याद हमका ना आवत होए। अपना पंचे जौन हमका प्यार स्नेह दिहन है वह हमार बहुत बड़ी ताकत है। क्षेत्र में आवे के पहले हम सोचन के कुछ तीर्थ वगैरह कर ली, कुछ ईश्वरी ताकतों ले ली, ऐसे के अपने क्षेत्र में बहुत विकराल समस्या है और वह समस्या अपना पजन के सहयोग तो है है। ईश्वर की ताकत मिल जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। हम वापस आए गए हैं। देखिल लाखन 2-3 साल से जब से हम सक्रिय भान है क्षेत्र में, घर घर गए, लोगों के समस्या जानन, वहां समस्या बनाई जाती, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि द्वारा समस्या बनाई जाती है और नकारात्मक शक्ति के सामना साधारण व्यक्ति नहीं कर पा सकते हैं। और वो हम कोनो एक व्यक्ति तो शक्ति के सामना कर नहीं सके, सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और कुछ दिनन 2-4-10 दिन बाद हम अपना के बीच में आवे वाले हैं और सबको मिलके अच्छा प्लानिंग बनाए के और समस्या का समाधान करे के हुई। ऐसा कोनो समस्या नहीं आए जो उनका ना मालूम हो, और ऐसा कोनो घर नहीं आए जहां से हम परिचित न होई। एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम क्षेत्र में गए वहां दिखन के घर घर में मुकदमाबाजी, कौन बिना मतलब के मुकदमाबाजी। मुकदमाबाजी का है कहाँ संरक्षण मिलेगा कि हम साथ देव तो होगा, जे का साथ दे वाले को नहीं आई, राजनीतिक संरक्षण नहीं आए, उनका परेशान करा, उनका तबाह करा। फिर जाके जब नेताजी से मिला, आशीर्वाद ले, फिर मुकदमाबाजी समाप्त हुई। यह सब देख के बहुत तकलीफ है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। कौनो समस्या अगर है तो उसका समाधान है। मुकदमेबाजी से हर घर का छुड़वावे के पड़ी। हमको तो ऐसा लागत है कि अपने भारत देश के पहली विधानसभा देवतला विधानसभा आए जहां घर घर में मुकदमाबाजी है। और अपना सोची वह काम भा देवतला में न तो अंग्रेजन की हिम्मत पड़ी और न तो मुगलन की हिम्मत पड़ी। जमीन केहू के अपने आप केहू के नाम हो गए, भूमिहीन हो गए भाई लोग। कुछ किसान भाई हमारे भूमिहीन हो गए और ऑटोमेटिक जमीन चढ़ गए। बहुत ऐसा सुनने में आवा कि जमीन बेची दी नहीं। अब बताइए अपना का ऐसा कबो भा भैया देवतला विधानसभा में भा या देवतला विधानसभा में भा या काहे? यह से कि हम सब लोग एक दूसरे की समस्या का आपन समस्या नहीं समझन। हम का यह लाग कि हुआ तो फलाने की समस्या आए, हमसे का ले दे का। अब जब हम स्वयं फंसन तब हमका यह एहसास हुआ कि नहीं, हमका हुआ समस्या का आपन समस्या माने कर रहा। अब ही ना कोनो हर्ज नहीं आए। अब हम सबको मिलके किसानन के जमीन जौन एक दूसरे का अवैधानिक रूप से ट्रांसफर हो गए, वह अधिकारी का, वह कर्मचारी का, और जौन राजनीतिक संरक्षण दी उन्हों का, उनके खिलाफों कार्यवाही करे के प्रयास करी और पहले तो जमीन वापस करवावा जाए।
तब जाके किसानन के जो यह मुकदमेबाजी वाली समस्या, मुकदमेबाजी में तो बहुत लोग परेशान, हैरान, यहां तक के ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए। अब यह कोरोना के बाद सबको मालूम है कि सब कोई आर्थिक तंगी महा, कोई आनंद महा जेकर राजनीतिक कृपा है। और राजनीतिक प्रभाव, सत्ता के दुरुपयोग तबे होते जब जनता मौन रहा थी, जब जनता सहा थी। अब सहाय वाला समय नहीं आया। कई कई किसान भाई तो थक हार के घर बैठ गए, ईश्वर के सहारे बैठे हैं और यह मुकदमाबाजी के मानसिक वेदना में जूझ रहे हैं, घुट घुट के जीवन जी रहे हैं और बीमार पड़ चुके हैं। दूसर ओर जो किसान भाई जमीन जायदाद कुछ बोए बराह लेन, आवारा पशुओं के वजह से परेशान है। अब ये ठंड में रात दिन बेचारे ताक रहे हैं। अब भगवान है मालिक है, उनके सुरक्षा व्यवस्था भगवान से प्रार्थना करी थे, हे भगवान सबकी रक्षा करें। अब यह परिस्थिति में बहुत भाई किसान भाई जमीनें नहीं बोई, अब भूखन मरे की स्थिति उनके सामने। और जो बहुत दिन रखवाली कर परेशान है, तबाह हो चुके हैं। उनके सामने परिवार के भोजन की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। जौने से किसान, बहुत सारे किसान भाई घर में ताला लगा के शहर की ओर भाग रहे हैं। कई किसान भैयन के यहां गांव न रहे से उनके घरे में चोरी हो गए। अब जब चोरी हो गए तो बेचारे फिर से वापस घर में आ रहे हैं। जीवन भर के कमाई गंवा चुके हैं और अब उनके सामने सिर्फ घुट घुट के जीवन जिए के अलावा कोनो विकल्प नहीं आया। और जो अपने घरे में पहले से रहबो में है वहां, वो अब चोरन से परेशान है। चोरन के वजह से रात रात भर जाग रहे हैं। अब यह बताई का अन्नदाता किसान भाई के कष्ट का को एहसास करीन, हम बहुत नजदीक से दिखन है। अब किसानन के समस्या दिन प्रतिदिन पहाड़ बन रही है, पहाड़। और वो समस्या से छुटकारा कस के मिली, वह सामूहिक प्रयास से मिली। और जौने का समाधान यदि नहीं हम पचे कई पान, तो यह अपना समझ ले कि आवे वाला समय देव तालाब विधानसभा किसान मुक्त विधानसभा हो जाएगी। न कोई खेत बोएगा और न किसानी होगी। ऐसे के किसान मजबूरी में गांव छोड़े खातिर मजबूर हैं। एके पहले समस्या के समाधान सामूहिक प्रयास से करे को हुई। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक किसान भैयन का, हर किसान के समस्या का आपन समस्या मान के प्रत्येक किसान का साथ दे को हुई। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि कर समस्या के समाधान की आशा करत है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग या कि स्वतः परेशान करत था और या कि परेशानी का कोनो उनका एहसास नहीं आया। यह परिस्थिति में किसान भाई का स्वतः संगठित होके अपने समस्या का निवारण करे खातिर संघर्ष करे पड़ी। हम प्रवीण पांडे अपना का हम विश्वास दिलाई था। कानूनी लड़ाई जहां तक हुई, वहां एसडीएम कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक हम आपका साथ देंगे, तन मन धन से आपका साथ देंगे। और वहां भी लड़ाई लड़ूंगा मैं
वहां यह दर की है मऊ, तो हमारी यह अभियान चली वहां। और हमका पूर्ण उम्मीद है, हमारा अंतरात्मा बोला थी कि अपना पंच सबको हमका इन लड़ाई में साथ दे। जब तक समस्या मुक्त नहीं हो जाता हम अपना पंच सब किसान भाई, सबके जमीन वापस नहीं मिल जाए, आवारा पशुओं से समस्या छुटकारा नहीं मिल जाए, बिजली ट्रांसफार्मर या तो गायब हो जाते, लोगों के खेत में लगी जाली चोरी हो जाती, घर से मोटर चोरी हो जाते हैं। यह सब बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या लोकतंत्र में, आजाद भारत में यह ना हो चाहिए। लेकिन हमारे देव तलाव में इतने बड़ा अराजकता के माहौल होगा कि किसान जन जन परेशान है। और अपना पंचायत संकल्प ले, हम संकल्प ले थे, अपना पंचायत संकल्प ले कि जब तक समस्या मुक्त ना हो जा तब तक शांत नहीं बैठेगा है। हम जानी था मामूली ना आए, इन समस्या का निदान खातिर बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। और सबका अगर सहयोग मिल जाई तो समस्या बहुत जल्दी समस्या मुक्त हमारे किसान भाई हुई हैं, बहुत जल्दी। दूसरा बहुत बड़ी समस्या है अपने क्षेत्र में, शराब माफिया के गांव गांव में सक्रिय हो। जे का घर तबाह करे को होए, जे का बर्बाद करे को होए, ते के लड़कन का नशा में लिप्त कर दे। या अपने देव तलाव विधानसभा में हम अगर कहीं 90% लोग एम लिप्त हो गए युवा, तो कोनो गलत ना हुई। और अपना सोची, पुलिस के संरक्षण में, जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में गांव गांव में शराब बेची जा रही खुलेआम, जो चाहे सो ले ले, कोई कहीं से ये कानून का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं। अब एक ही दुकान नहीं, 5-5, 10-10 दुकान, अवैध दुकान गांव गांव में, को न बोले वाला और न कोई निवारण करे वाला। अपना सोची, एक तकलीफ से मीटिंग लगी गांव में, 12 बजे रात तक लड़के जो है तो बैठ रहे हैं कहीं, और मौत भी हो रही है। जब मैं वहां था तो हमारे सामने 4 लड़कियों का बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। मतलब ये सब सुन करके अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही देव तलाव विधानसभा है जहां कितना बड़ा प्रेम भाईचारा था। अपराध तो कभी कभार सुनने में आता था, और अब तो अपराध का बिल्कुल पूरा अड्डा बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि देव तलाव विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु हो गया है। शराब माफिया के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़क पड़ी, अन्यथा भविष्य चौपट। आज जे गांव महा तो इसे पूछी अपना, कोई बोलने वाला नहीं। उनको यह लगता है कि शराब माफिया 90% हो गए, इनका हम विरोध कर देंगे, इन्हीं के वोट से जीतना है। तो अब वोट बैंक की बहुतायत वोट बैंक शराब माफिया हो गया है कि कोई नेता, कोई लीडर अगर शराब माफिया का विरोध करेगा तो उसकी हार सुनिश्चित है। अब ये बातें चलने लगी, हमने विरोध किया। हमारे शुभचिंतकों ने कहा कि प्रवीण भाई, अपना का उन्हों से वोट लेकर है, तो अपना विरोध काहे करी थे भैया? रहे हम कबो बताए रहन, आजो बताई थे, हम ऐसा राजनीति करब पसंद न करब कि जौने राजनीति में हम शराब माफिया का संरक्षण देई, नशा माफिया का संरक्षण देई, और हम अपने सत्ता सुख खातिर हम नहीं। देव तलाव विधानसभा का प्रत्येक बच्चा, उसको मैं अपने बच्चे की नजर से देखता हूं। देव तलाव विधानसभा का प्रत्येक भाई मेरा भाई है, हर व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है, चाहे वह शराब बेचता हो या शराब पीता हो। मैं उससे अधिकार के साथ उसका शराब छुड़वाऊंगा, बेचने के लिए भी, पीने के लिए भी। और यह भी जानता हूं
ये कोई सरल काम नहीं है। पहले प्रेम से बात करूंगा और फिर कानूनी ढंग से भी हम सक्षम है इतना कि हम देवतला विधानसभा को नशा मुक्त करेंगे, आप सबके सहयोग से, व्यक्तिगत नहीं। जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा, हम कानूनी तौर से हैं, लेकिन वहां धरातल में जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक आप लोग, हम आगे रहेंगे, आप लोग साथ देना है आपको, तब तक हम नशा माफिया मुक्त देवतला विधानसभा नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह है आप सबसे कि भविष्य को अगर बचाना है तो नशा माफिया पर नकेल कसना होगा। अन्यथा आज 20% लोग गांव छोड़ के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, कल अधिकांश लोग गांव छोड़ करके मजबूरी में भागना पड़ेगा और बचेंगे सिर्फ गांवों में नशा माफिया के लोग, और वो भी अपने हैं, उनके भी जीवन की मुझे चिंता है। वो कि मकर जाल में फंसे हैं अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, या कि ऐसा माहौल बन चुका कि हर लोग उसी में लिप्त हो गए, उनकी भी रक्षा करना है, उनके भी स्वास्थ्य की हमको चिंता है। इस प्रकार एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक सोच के साथ हमका पंजन का, सबका नशा माफिया मुक्त देवतला विधानसभा खातिर प्रयास करे पड़ी। अब अपना यह सोची, चिंतन और मंथन करी कि अब अपने क्षेत्र के भविष्य का हुई। जब रक्षक भक्षक बन जाए, जब उन्हें पुलिस से हम आशा करी थन, वह पुलिस के संरक्षण में अगर यह हो रहा है, तब सोची का हुई। और फिर पुलिस के संरक्षण में है, ये हम अपना चिंतन करी। अब कैसे उम्मीद जनता करे? जनता किससे उम्मीद करे कि रक्षक भक्षक बना हुआ है, जनता किससे उम्मीद करे? उन माता पिता के आंसू पहुंचे वाला को नहीं आए, जो उन अपने नशेड़ी पुत्र के वजह से जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उन विधवा बहनिन के पीड़ा का एहसास कोहू को नहीं आए, जो उन अपने पति का खो चुकी हैं और उनका लड़का दर दर ठोकर खात भटक रहे हैं और मजबूर हैं। उन बालिकाओं के दर्द का एहसास केहू को नहीं आए, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है। देवतला विधानसभा में प्रतिमाह 5 से 10 बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मुखबिरी की संख्या, मैं एक वकील हूं, मेरे पास ऐसे प्रकरण भी आए। मुखबिरी की शंका में नशा माफिया ने कई मासूम लोगों की हत्या करवा दी। सोचिए आप, जब मुखबिरी में हत्या हो गई तो हम लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हाल होंगे। पूरे देवतला विधानसभा में भय का वातावरण बना हुआ है। देवतला विधानसभा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ का और मां अष्टभुजा का पावन क्षेत्र है। इस पावन क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों का बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ मां अष्टभुजा ने ही मुझको प्रेरणा दी हो। और हमको, आप सबको नशा मुक्त क्षेत्र का संकल्प लेना होगा। मेरे प्यारे साथियों, देवतला विधानसभा के क्षेत्रवासियों, हमने आपकी पीड़ा, दुख दर्द को
अपनी पीड़ा माना है। प्रत्येक मानवतावादी व्यक्ति के लिए जन्मभूमि से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं होता। हर व्यक्ति के ऊपर जन्मभूमि का कर्ज होता है। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त देवतला विधानसभा का संकल्प लें और इस पुनीत कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर जन्मभूमि के ऋण से कुछ मुक्त हो सकें। आपका समर्थन, आपका समर्पण लाखों बच्चे के जीवन को सुरक्षित करेगा, कई बहनों के सुहाग की रक्षा करेगा, कई बेटियों को सुरक्षित करेगा, कई वृद्धजनों का जीवन बचाएगा। कई युवाओं को आत्महत्या से रोकेगा, बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाएगा, कई सज्जन लोगों को पलायन से रोकेगा। अपने जन्मभूमि की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। हम सब मिलकर नशा मुक्त क्षेत्र का संकल्प लें और अपने क्षेत्र को नशा माफिया के चंगुल से मुक्त करें, अन्यथा आने वाला समय बहुत ही कष्टदायी होगा। कोई भी व्यक्ति संकट से अछूता नहीं रहेगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो। और जो माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, भोलेनाथ सबकी खबर लेंगे। साथियों, सामूहिक संकल्प से ही समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नशा माफिया जिसे सरकार के जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त हो, उनसे सामना करना कोई साधारण बात नहीं होगी। हमारा देश किसी से लड़ाई लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य साथियों किसी से लड़ाई लेना नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। हमने पूरे क्षेत्र की जनता को अपना परिवार माना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार माना है। हर व्यक्ति मेरा अपना है। जो भटक गए हैं उनके भी परिवार की मुझे चिंता है। जिस दिन उन्हें सत्य का ज्ञान होगा, नशे का व्यापार करना बंद कर देंगे। जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं उनके भी जीवन की मुझे चिंता है। हम सब मिलकर योजना के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देव तालाब क्षेत्र का शोषण करने में तुली हुई है और हमारे अपनों को तबाह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में आमादा है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। अपनों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके बच्चों का भविष्य सुधारना हम सबका परम कर्तव्य है। तभी हम देवतला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने में सफल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अपना देवतला विधानसभा क्षेत्र प्रदेश और देश का पहला विधानसभा है जहां रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण प्राकृतिक दृष्टि से साधन संपन्न होने के बाद भी रोजगार के लिए कोई साधन ना होना प्रमाणित करता है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता सुख के लिए राजनीति में है। जबकि देवतला विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर का बहुत अच्छा धार्मिक और पर्यटन स्थल बन सकता है। देवतला शिव मंदिर, मां अष्टभुजा का ऐतिहासिक दिव्य मंदिर, जहां का इतिहास है, ऐसे सिद्ध मंदिर देश में बिरले हैं। किंतु जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार से ध्यान न देने के कारण देश प्रदेश से दर्शनार्थी नहीं आते। जो आते भी हैं उनके रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रमुख स्थान होने के बाद भी चारों तरफ गंदगी का आलम, रोड, बिजली, पानी तक की व्यवस्था न होने से दूर दराज के दर्शनार्थी नहीं आते। जिस दिन देवतला मंदिर और मां अष्टभुजा मंदिर में पक्की रोड, साफ सफाई, धर्मशाला, यज्ञशाला आदि की व्यवस्था होगी, तब अपार जनसमूह आएगा, हजारों की संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। इसी प्रकार बहुत ही जलप्रपात बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, जिसका प्रचार प्रसार तथा सैलानियों की व्यवस्था आदि हो तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए घर घर में कुटीर उद्योग होना आवश्यक है। इसके लिए बड़े उद्योगपतियों के संबंध स्थापित करने होंगे, जिससे सामान की बिक्री हो सके,
एक अभियान के तहत कार्य करना होगा। छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है। बेरोजगारी के कारण क्षेत्र का बालक 16 वर्ष की मासूम उम्र से ही उसे जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है और घर में वृद्ध माता पिता दादा दादी को अकेले रहना पड़ता है, जो शराबियों से चोरों से भयभीत रहते हैं। वृद्धावस्था के कारण भोजन नहीं बना सकते, कई कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए शासन स्तर का सहयोग होना जरूरी है। आने वाला समय देव तालाब का होगा, युवाओं का पलायन बंद होगा। सामूहिक प्रयास से कुटीर उद्योग के साथ साथ बड़ा उद्योग भी स्थापित करना होगा। उद्योगपतियों के लिए अवसर देना होगा जिससे उद्योग स्थापित करने में कोई कठिनाई ना हो। बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। क्षेत्र के प्रत्येक बड़े शासकीय कार्य बाहरी कंपनियों एवं ठेकेदारों के द्वारा किए जाते हैं। क्षेत्र के बेरोजगार इंजीनियर रोजगार की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे क्षेत्र का कार्य क्षेत्र के युवाओं द्वारा किया जाए, जिससे काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। युवाओं का पलायन रुकेगा। वृद्ध माता पिता दादा दादी को वृद्धावस्था में अपने जन का प्यार सम्मान मिलेगा। देव तालाब विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। किसान मजदूर अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र पलायन करने को मजबूर हैं। वहां जाने वाले मजदूरों के साथ आए दिन अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। जान जोखिम में डालकर बाहर जाते हैं। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कृषि को मनरेगा से जोड़ना होगा। साथ में मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग संचालन की ट्रेनिंग देनी होगी। क्षेत्र में सत्ताधारी दल द्वारा जातिगत विभेद पैदा किया गया है, जिस कारण आपसी भाईचारा समाप्त सा हो चुका है। अब आवश्यकता है प्रत्येक जाति समाज में आपसी सामंजस्य बनाकर आपसी भाईचारे को पुनः स्थापित करना, तभी क्षेत्र मजबूत होगा और विभेदकारी शक्तियां परास्त होंगी। विभेद करना वाली ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। देव तालाब विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प हम सबको लेना होगा। छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं, जिस कारण पूरा घर तबाह हो जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सम्माननीय अधिवक्ता साथियों एवं संभ्रांत नागरिकों के माध्यम से 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर आपसी समझौते के माध्यम से प्रारंभ में ही विवाद का निपटारा कर दिया जाए। अपना पंचन कहियो मालूम हुई जब हम छोट कर रहन लड़कबा रहे, तब न पुलिस आवत रही गांव में। बहुत बड़े बड़े विवाद पंचायत से सुलझा ले जात रहे। लोग मुकदमाबाजी में बिल्कुल नहीं, और पंच परमेश्वर होते रहे। जौन पंच निर्णय हो जाए दोनों पक्ष मान ले। आज काल तो बिल्कुल ऐसा लागत है कि बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल आक्रामक। चला कोर्ट कचहरी, एक एक डिसमिल जमीन खातिर लड़ाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक केस जा रहे हैं। एका हम बहुत उचित नहीं समझता है। यह स्वभाव अहंकार का प्रतीक है। एका समस्या का समाधान हम पंचायत के माध्यम से एक दूसरे के सहयोग से किया जा सकता है, और जब तक सकारात्मक सोच न होई तब तक समस्या का निदान न होई। और जौने की वजह से छोटी समस्या बड़ी समस्या ना हो पावे। जब बड़ी समस्या होती बहुत हृदय विदारक अनहोनी घटना हो जाती है। जब क्षेत्र में घूमत रहन, जन दर्शन अभियान रहा पिछले साल, घर चलो घर घर चलो, उस समय में जब हम कुछ जगह पहुंचे, औरतें औरतें थीं, पुरुष जेल में थे। एक ने अपराध किया था, पूरा परिवार जेल में था। औरतें रोने लगी। उनको पता चला कि मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूं। फूट फूट के रोने लगी कि हमारा लड़का पति इनका अपना छुड़वाई।
घर में पैसों नहीं, अपना पतिन के आशीर्वाद से जो हमारे पास आए उनका हम छुड़वावे के पूर्ण प्रयास के अंदर सफल भय, जो निर्दोष थे, जिनको झूठा फंसाया गया, जो पैसे के अभाव के कारण इस प्रकार से जो जेल में थे, वो आज अपने घर में है। और हम यह जानी थन कि यह मुकदमाबाजी जानलेवा हो जाती। ऐसे जहां थोड़ा सा मनभेद हो वहां आपस में बैठ के समझौता कर ले उचित होगा करत है। चौथी अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, समस्या का तंबार हाँ जो हमारे ध्यान में है, चौथी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य के। कोरोना काल में आजकल के अपना पंच सब जानी थन, डॉक्टरों द्वारा उल्टी सीधी दवाई से भी लोग बीमार पड़े हैं। हमारे गांव में स्वयं बड़ा दुख हुआ, एक 26 साल का लड़का जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किडनी खराब हो गई और वो अब नहीं रहा। ऐसे एक लड़के नहीं, कई युवाओं की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में ना तो कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना कोई नवोदय विद्यालय है, और ना ही कोई इस प्रकार से मॉडल हाई स्कूल है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। व्यक्ति 2000 कमा रहा है बाहर रह करके, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसका बेटा, उसकी बेटी अच्छी शिक्षा अध्ययन कर ले। तो रीवा में परिवार रख करके पढ़ा रहे हैं, कोई मऊगंज में पढ़ा रहे हैं, और घर में ताला लगा हुआ है। तो अब ये सोचना होगा, 75 साल से राजनीति के सहारे सबको, लेकिन जब राजनीतिक व्यक्ति के पास अपने कर्तव्य का बोध ना हो, उसको क्या करना है, तो फिर एक को जिताओ एक को हराओ, ये 75 साल से चलता रहा है। अब आवश्यकता है हम सब मिलकर एक अच्छी सकारात्मक राजनीति को अपने देवतला विधानसभा में लाकर समस्याओं का समाधान ही नहीं, एक अच्छा भाईचारा, एक प्रेम, एक सौहार्द का वातावरण वहां निर्मित करें। जातिवाद, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वो जातिवाद का सहारा लेकर के अपना उल्लू सीधा करेंगे। ना वो जात के होते, ना वो अपने बच्चों के होते, सिर्फ अपना स्वार्थ, कैसे हम सत्ता हासिल कर लें। तो जातिवाद को तो समाप्त करना है, वो इस बार समाप्त होगा, इस बार समाप्त होगा। जिस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई हर जाति समाज वर्ग के लोगों ने साथ दिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसी प्रकार से अब आपको यह संकल्प लेना होगा कि देवतलाव विधानसभा की प्रत्येक समस्या आजादी की लड़ाई की भांति है, और हर जाति समाज धर्म के लोग मिलकर के उस समस्या का निदान करें। मेरा हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है, हम सब मिलकर योजना बनाएं। जरूरी नहीं कि जो कोई चुनाव लड़ रहा है उसी की जवाबदारी है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का दायित्व है। आगे हम चलेंगे, जहां समस्या की बात होगी आप लोग हमको आगे कर दीजिएगा।
जहां ऐसा होगा कि यहां खतरा है, जान जा सकती है, वहां हमको आगे कर दीजिएगा, हम रहेंगे आगे। क्योंकि हमने देवतलाव विधानसभा की जनता के लिए मैंने संकल्प ले लिया है। मेरा पूरा जीवन देवतलाव विधानसभा की जनता के लिए समर्पित है। चाहे आज चला जाए, चाहे कल चला जाए, हमको उसका किसी प्रकार से कोई भय नहीं है। और ना हमने अपने जीवन में कभी भय जाना है। हमने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष से मैं कभी डरा नहीं हूं। हमारी व्यक्तिगत गांव का किसान का बेटा जबलपुर में आया और यहां आकर के जो संघर्ष किया हूं, अब थोड़ा सा संघर्ष से राहत मिली है। तो अब राहत, जो संघर्ष वाला आदमी होता है तो राहत में भी उसको परेशानी होती है। कोई राहत नहीं चाहिए, हमको संघर्ष चाहिए। अभी तक हमने बच्चों के लिए संघर्ष किया है, अब हम देवतलाव विधानसभा क्षेत्र की 1,50,000 जनता के लिए करेंगे। और खुले दिल से, सकारात्मक सोच के साथ। छल कपट प्रपंच तो हमको आते नहीं है और न मैं जानता हूं। और जो छली कपटी प्रपंची लोग मेरे साथ छल करते हैं, वो अपने आप बराबर हो जाते हैं। ये भी कुछ संयोग है मेरे साथ। हर व्यक्ति मेरा भाई है। जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म, ये सब व्यक्तिगत मामले होते हैं। इन सबको राजनीति में जोड़ करके उस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता। जो लोग इस प्रकार की भावना विचार रखते हैं, वो क्षेत्र का विकास कभी कर ही नहीं सकते। ये व्यक्तिगत है उनके मामले। आज बताइए ना, सोचिए ना आप, कितना बड़ा संकट देश में चल रहा है। संविधान को सरकार नहीं मान रही है। अब वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी हो गया। किस कानून में लिखा हुआ है कि घर में 10 लोग हैं, एक ने अपराध किया तो 10 को सजा दे दो? किस कानून में है? लोगों को तो बड़ा मजा आता है कि वाह 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 वाह, अगले ने ऐसा किया तो सरकार ने ऐसा कर दिया। भीड़ तंत्र से सरकार को वोट मिल सकता है, लेकिन जो परंपरा अगर ऐसी बन गई तो कल कोई निर्दोष का भी घर गिरेगा। और जो गिर रहा है घर, जिसमें एक अपराधी होता है लेकिन 9 निर्दोष होते हैं। माता पिता ने क्या बिगाड़ा है? ये तालिबानी सोच कहां से आ गई शिवराज सिंह जी में? हमारे भारत देश के लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं है कि अपराधी एक किया और सजा पूरा परिवार भुगते। घर गिराने के बाद क्या हालत होती होगी उस घर की? कई बार सोशल मीडिया में छोटा बच्चा रो रहा है, दुख होता है, तकलीफ होती है, अंतरात्मा फटती है। शिवराज जी, तालिबानी सोच को समाप्त करिए और आप उस बिंदु पर जाइए जहां से अपराध बढ़ रहा है। बार बार लिखता भी हूं, बोलता भी हूं, लेकिन आप कहां से समझेंगे? तब समझेंगे जब सत्ता का अहंकार समाप्त होगा और जनता समझाएगी, जनता जनार्दन समझाएगी, देवतलाव विधानसभा की भी और पूरे प्रदेश की। कोई घर गिराता है? किस संविधान में है, किस कानून में है? कानून बता दीजिए। जब आप कानून तोड़ेंगे तो फिर जनता को तो तोड़ना निश्चित है। वो तो ताक के बैठी हुई है। बलशाली बलशाली लोग, ताकतवर लोग, गुंडे माफिया, ये तो ताक के बैठे हैं। ये तो जनता को जबरदस्ती खेत में कब्जा कर लेना, चोरी लूट डकैती के अपराध बढ़ते हैं। ये क्या है? ये जब सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो जनता तो बिल्कुल नहीं करेगी। एक जो कानून का भय था वो भी समाप्त कर दिया आपने। इतना बड़ा अपराध तो कभी हुआ नहीं। मासूम बच्चियां एक एक सप्ताह में
3 बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं एक क्षेत्र में, एक थाना क्षेत्र में। पूरे प्रदेश की क्या हालात हैं। वोट ले लेना, झूठ बोल देना, आश्वासन दे देना, हकीकत तो जनता जान रही है। अब फिर वोट के समय वोट खरीद लेना। अब वोट नहीं खरीद पा रहे हैं तो विधायक को खरीद लेना। अब विधायक भी नहीं बिक रहा है तो उसको भय पैदा कर देना। ये लोकतंत्र नहीं है। ऐसी परंपरा न डाली जाए। ऐसी परंपरा से सत्ता सुख के लिए हम लोकतंत्र की हत्या ना करें। शराब माफिया को संरक्षण मिल रहा है। पूरा गांव का गांव शराब के नशे में परेशान है। बूढ़े लोग, माताएं बहनें आत्महत्या कर रही हैं। क्या है ये? कौन सी राजनीति है ये? क्या दिखाना चाहते हैं देश को आप? क्या आप प्रदेश को दिखाना चाहते हैं? क्या विकास हुआ? पानी की व्यवस्था मान लीजिए हो गई, कुछ नहीं हुई है। पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था हो गई, मैं मान लिया हो गई। और पैसे का भी पेटियां भरी हुई हैं लोगों के घर में। लेकिन जिस घर का बच्चा सुबह से शाम तक शराब की नशे में है, क्या उस घर का मां बाप जिंदा रह सकता है? घुट घुट के मर रहा है। वृद्ध लोग घुट घुट के मर रहे हैं। जिस गांव में जाइए उस गांव में आपस में लड़ाई कर लिए शराब पी करके, एक दूसरे की हत्या कर दिए नशे में। और जो अपराध होते हैं, हीनियस ऑफेंस होते हैं, ये नशे में ही होते हैं। हमने सोचा था कि नशा मुक्त क्षेत्र का संकल्प लिया जाएगा, तो विपक्ष मुक्त क्षेत्र का संकल्प लिया जाने लगा है। ये सब चीजें जनता को आप कुछ न दीजिए। किसान तो स्वयं अन्नदाता होता है। अन्नदाता अगर इस देश को चला रहा है, आपकी राजनीति को चला रहा है, किसान चला रहा है। उसको तबाह मत करिए, उसको परेशान मत करिए। इतनी कृपा कर दीजिए, किसान को कुछ न दीजिए आप। किसान अच्छे भले से अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन आज गांव गांव में जहां 90% किसान है, वहां शराब माफिया का सक्रिय हो जाने से किसान पलायन करने को मजबूर है। हमारा पशुओं की वजह से अपना खेत नहीं जोत बो पा रहा है। यह जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं, उल्टा परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक समस्या और है। वो समस्या है भय की। आपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को इतना भयभीत कर दिया है कि वह आपके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं बना पा रहा है। बोलने की इसके पास हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैं क्षेत्र में गया, सलैया गांव था। सलैया गांव के यादव जी के यहां 36 बकरियां चोरी हो गई। रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट लिख ली गई, पुलिस आज तक नहीं गई वहां। ये व्यवस्था है आपकी। 36 बकरियां, सोचिए आप। और वो बकरियां बाहरी लोग नहीं चुराते। बकरियों को ले जाकर के कहीं छुपा दिए। डेली शराब पी रहे हैं लड़के, डेली जो है तो इस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हैं। क्या हो रहा है क्षेत्र में? और सिर्फ देवतला विधानसभा की समस्या नहीं है ये।
यह समस्या पूरे रीवा जिले की है। अब विपक्ष अगर बोलता है तो विपक्ष के यहां ईडी का छापा, विपक्ष को झूठे केस में फंसाने की कार्यवाही। करिए, फंसाइए, सब करिए, ईश्वर है। और देवतला विधानसभा हमारा तो भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र है, और हमको जो ताकत मिल रही है, जनता का तो प्यार स्नेह मिल ही रहा है, भगवान भोलेनाथ और मां अष्टभुजा का आशीर्वाद ही मिल रहा है। करिए जितना करना हो। अब मैं आ रहा हूं देवतला में, फंसाइएगा जितने मुकदमे में फंसाना होगा, लेकिन अब आवाज निकलेगी, विरोध होगा और भरपूर विरोध होगा। क्योंकि यदि हमने संकल्प लिया है तो संकल्प के साथ काम करेंगे। ज्यादा समय हो गया, क्षमा प्रार्थी हूं। देवतला विधानसभा की जनता जनार्दन को बारंबार प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय देवतला विधानसभा।